गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 जुलाई 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आज पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 87। 87 देश बना है कौन? भारत। निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये समझौते पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जेमे हर्मिडा कैस्टिलो द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन पर किए गए हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब निकारागुआ गणराज्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इसकी राजधानी है मैनागुआ किसकी राजधानी है फ्रेंड्स? निकारागुआ की मैनागुआ राजधानी है। और निकारागुआ की मुद्रा है निकारागुआ कोरबोड़ा यहाँ की राजधानी मुद्रा है। अब निकारागुआ के राष्ट्रपति है डेनियल ओर्टेगा निकारागुआ के राष्ट्रपति है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। यह आपको ध्यान रखना है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ITUC द्वारा जारी ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत का किस स्कोर पर रहा? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5वें स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर है? कौन से स्कोर पर है? 5वें स्कोर पर है। किसमें? ITUC द्वारा जारी ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे अगर आप देशों की में कौन कौन से देश आते हैं वो जानते हैं। बांग्लादेश आता है, ब्राज़ील आता है, कोलंबिया आता है और किर्गिस्तान और फिलीपींस और तुर्की और जिम्बाब्वे के साथ साथ मिस्र भी आता है और होंडुरास। भारत के अलावा अन्य 2 नए प्रवेशकर्ता देश भी इसमें शामिल है। इतने आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ पर ITUC की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके महासचिव है शरण लेंसी बुरो ITUC के महासचिव है। अध्यक्ष है आयुबा फिलिपस वाबा इसके अध्यक्ष है और मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है फ्रेंड्स? मुख्यालय। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी रॉय का निधन हुआ है, एक प्रसिद्ध क्या थी? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गायिका। एनी रॉय एक गायिका थी जिसका हाल ही में रिसेंटली निधन हुआ है। इनके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। महान जैज गायिका एनी रॉय का निधन 25 जुलाई जन्म कब हुआ था? 25 जुलाई 1930 इंग्लैंड में हुआ था फ्रेंड्स। इंग्लैंड के एनाबेला मैकॉले में हुआ था। एनाबेला मैकॉले एलन शॉर्ट में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। वो अपने सफल फिल्म कैरियर में आने से पहले 1950 के दशक में एक लोकप्रिय गायिका थी। 1950 से पहले वो एक गायिका थी, आपको ध्यान रखना है। पहले 1950 से पहले वो एक फिल्म निर्माता थी, आपको ध्यान रखना है। रोस ने सुपरमैन थर्ड और थ्रो मोमा फ्रॉम द ट्रेन और रॉबर्ट ओल्टमैन की फिल्मों में द प्लेयर ऑस्कर नॉमिनेट हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। शॉर्टकट में काम किया था इन्होंने, इसके शॉर्टकट में काम किया। 2 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली फिल्में हैं। इनके अलावा रोस ने 2014 में बिली हॉलिडे को श्रद्धांजलि देने के लिए टू लेडी विथ लव एल्बम भी जारी किया था। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी सरकार ने
पांडिचेरी की सरकार में कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजन को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख। एक पांडिचेरी की सरकार ने कोरोना महामारी से मरने वाले को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। फ्रेंड्स ये आगे पीछे हो गए, इसको कोई। अब पांडिचेरी के बारे में जानेंगे। पांडिचेरी की उपराज्यपाल है किरण बेदी। पांडिचेरी की राजधानी है पुदुचेरी और मुख्यमंत्री है वी नारायण सामी मुख्यमंत्री। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। 2021 में कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे फ्रेंड्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये घोषणा की कि 2021 में कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाए, क्योंकि यहाँ भीड़ कम होती है फ्रेंड्स, इसलिए कोविड-19 महामारी के कारण ये मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वन स्टॉप शॉप योजना शुरू किया है। इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार ने वन स्टॉप शॉप योजना शुरू किया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। राजस्थान के कैबिनेट ने वन स्टॉप शॉप योजना SSO, जिसे पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसे पहले वन स्टॉप शॉप योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता था। इसे संबंधित मंजूरी की सुविधा देकर तेजी से निवेश और क्षमता का विस्तार को मंजूरी दी है, क्योंकि यह फ्रेंड्स कोविड महामारी के कारण भी बीच में उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स जो कारखाने बंद हो गए थे उनको फिर से चालू किया जाएगा, इसके अंदर का फिर से उनमें जीव डाला जाएगा, फिर से उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल है कमलराज मिश्र। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश से हमर मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से हमर मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को बढ़ाने के लिए, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमर मिसाइल खरीदेगा। किससे? फ्रांस से खरीदेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये वर्तमान में भारत चीन सीमा के गतिरोध के बीच सशस्त्र बलों को दी गई वित्तीय शक्तियों के तहत सरकारी आदेश दिया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भारत और चीन की सीमा पर जो अभी गतिविधियां चल रही है उसमें इसको यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यह है मध्य दूरी, यह हवा से जमीन मार करने वाली मिसाइल है, आपको ध्यान रखना है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। एक पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप तो ध्यान ही रख लेना फ्रेंड्स। ये शुरू में फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। किसके लिए निर्मित किया जाएगा? वायुसेना के लिए, नौसेना के लिए। एक आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मिसाइल में राफेल विमान की मारक क्षमता को भी जोड़ा गया है। इसमें पहले हमारी क्या राफेल विमान था, उसकी क्षमता इसमें जोड़ दी गई है, और जो जल्दी फ्रांस में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा फ्रेंड्स? ये फ्रांस में आएगा सबसे पहले, फिर भारत में आएगा, ये ध्यान रखना आपको। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकेंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 जुलाई को सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमारे जीवन में थर्मल इंजीनियर को महत्व को समझाने के लिए 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। हमारे जीवन में थर्मल इंजीनियर के महत्व को समझाने के लिए 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर डे। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कमीशन स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया फ्रेंड्स? ये ध्यान रखना है।
तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजीमाला में भारत नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला के 3 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र की शुरुआत की गई। कितने? 3 मेगावाट की है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। प्रमुख बिंदु जानते हैं इसके कौन कौन से प्रमुख? ये नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2022 तक 100 गीगावाट की ऊर्जा को लक्ष्य की प्राप्त करने के संबंधी भारत की नेशनल सोलर मिशन का एक पहल का अनुरूप है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और इसे सौर ऊर्जा संयंत्र को अनुमानित जीवन काल का इसका जीवन काल कितना है? 25 वर्ष का आपको ध्यान रखना है। ये सभी उपकरणों को स्थानीय स्तर पर की गई है, जिसमें नवीनतम तकनीकी के आधार पर 9180 अत्यधिक कुशल मोनोक्रिस्टालाइन और सौर पैनल भी है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कुशल मोनोक्रिस्टलाइन और सौर पैनल भी है इसमें। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियल एडमिरल एम एस इकबाल बांग्लादेश नौसेना के प्रमुख बने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डालेंगे फ्रेंड्स। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और मुद्रा है टका। आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वरिष्ठ बैंड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्स नागपुर ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वरिष्ठ बैंड लॉन्च किया है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। ये नया रिस्ट बैंड उपकरण IIT जोधपुर और IIT नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया है। किस किस के द्वारा? IIT जोधपुर, IIT नागपुर दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया है फ्रेंड्स। ये कोरोना वायरस रोगियों को ट्रैक करने और उन पर निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन ऐप की समस्या को दूर करेगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुजरात राज्य सरकार में कितने विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1500 गुजरात सरकार ने 1500 विश्वविद्यालय को ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। अखिल गुजरात शाला संचालक मंडल तथा स्वनिर्भर शाला संचालक मंडल ने ऑनलाइन बैठकर वीरवार से राज्यों में ऑनलाइन शिक्षा ठप करने का फैसला लिया है। और इसमें 20,000 से निजी स्कूल भी है। इसमें 20 राज्यों में 20,000 निजी स्कूल है, जिसके करीब 30 लाख छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। अब गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पुस्तक टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ मैनी फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर करना है आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। और ये मेरी वीडियो आप पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।